अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू लाइफ विद स्टाइल। सोशल मीडिया का बहुत ही फेमस नेक का डिज़ाइन आज हम बनाना सीखेंगे। गुम स्टाइल के साथ और कर्व के साथ हमने ये डिज़ाइन किस तरह से बनाना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमें कटवर्क्स वाला गला कटिंग करना है। चेपी हमने फोल्ड कर लिया है। टोटल हमने नेक की चौड़ाई रखनी है 5.5 इंच। खोलने के बाद ये तकरीबन हो जाएगी 11 इंच। लेंथ हमने यहाँ पर 17 इंच ली है। बाकी हम कटवर्क्स जब ड्रॉ करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी हो सकती है। ऊपर नेक की डीपनेस में मैंने 7 इंच का एक निशान लगाया है। अब इसको हमने स्केल की मदद से सीधा निशान को वी शेप दे लेनी है। अब जहाँ पर हमने 7 इंच पर निशान लगाया था उसको थोड़ा सा 1 इंच ऊपर और 1 इंच नीचे की तरफ हमने इस तरह से हल्का सा कर्व दे लेना है। बाकी हम जब कटवर्क ड्रॉ करेंगे तो हमारा कर्व सही से कटवर्क की सूरत में आ जाएगा। थोड़ा सा आपने हल्का सा यहाँ पर देना है। अब मैंने कटवर्क्स तैयार करके रखे हुए थे। कटवर्क्स आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, लेकिन इस नेक के डिज़ाइन के लिए ये साइज़ कटवर्क्स का बेहतरीन है। इसी साइज़ के अगर आप कटवर्क्स लेंगे तो आपका जो है नेक का डिज़ाइन बहुत ही प्यारा बनेगा। आपने जहाँ पर कर्व का निशान लगाया है वहाँ पर भी आपने कर्व के अकॉर्डिंग ही अपनी कटवर्क्स ड्रॉ करने हैं और इस लाइन को फॉलो करते हुए आपने बाहर की जानिब जो है वो कटवर्क्स ड्रॉ करने हैं। इस तरह से हम कटवर्क्स ड्रॉ करते जाएंगे और एंड पर जाकर हमारा हाफ जो है कटवर्क वो ड्रॉ होगा तो हमारा पैटर्न मुकम्मल हो जाएगा। अगर आपके कटवर्क्स छोटे बड़े हैं तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि एंड पर आपका कटवर्क हाफ इधर से हाफ उधर से होगा, तो फिर प्यारी सी शेप बन जाएगी। एक्स्ट्रा मार्जिन की निशान लगाकर हम इसको कटिंग कर लेंगे। कटवर्क्स की कटिंग हमने बड़े आराम आराम से करनी है, आहिस्ता आहिस्ता करनी है। कटवर्क्स नीट कटिंग होंगे तो अच्छे बनेंगे। और उसके बाद देखिए हमारा कर्व के साथ खूबसूरत सा कटवर्क्स वाला नेक हमने कटिंग कर लिया। अब इसको हमने फैब्रिक पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने से पहले हमने ये जो अंदर वाला चेपी है इसको वेस्ट नहीं करना। किसी भी बड़े नेक की शेप के लिए आप इस तरह का जो अंदर वाला चेपी है उसको वेस्ट किए बगैर आप इसको यूज़ में ला सकते हैं। इस तरह आपके नेक की शेप 100% उसी तरह आएगी अगर आप इसको सेंटर में रख कर जो है वो कटवर्क्स पेस्ट करेंगे या कोई भी नेक जो है वो पेस्ट करेंगे। अब हमने एक ही दफ़ा आयरन फेरी है और अंदर वाला चेपी हमने निकाल दिया है। अब हमने बाहर वाले कटवर्क्स जो हैं उसको अच्छे से बार बार आयरन करके फ़िक्स कर लेना है, क्योंकि इसमें हमने बहुत ज़्यादा स्टाइल लगानी है। कटवर्क्स के लिए बहुत ज़्यादा घुमाना पड़ेगा हमें इनको, तो हमारे कटवर्क्स जो हैं वो चेपी उखड़ेगी नहीं। एक्स्ट्रा हमने फैब्रिक जो है इसको कटिंग कर लेना है। आधा इंच हमने फैब्रिक साइडों से फोल्ड करके इसको रेडी कर लिया। यहाँ मैंने ग्लू की मदद ली है। ग्लू के साथ हम अपने फैब्रिक को आराम से फ़िक्स कर सकते हैं और साइडों पर हमने इस तरह से फोल्ड करके ऊपर आयरन की मदद से इनको फ़िक्स कर लिया। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने दूसरे नेक की कटिंग कर लेनी है। उसकी नेक की कटिंग के लिए भी ये चेपी हमारे पास होना ज़रूरी है। इससे तकरीबन 2-2.5 इंच हमने एक्स्ट्रा रखना है और स्लीट में हमने जिस लेस का इस्तेमाल करना है उसको इस तरह से हमने रख कर लेस को मेजर कर लेना है। अब हम अंदर वाले नेक की कटिंग करेंगे। यहाँ पर नेक की चौड़ाई मैंने तकरीबन ली है 3 इंच, जो कि नॉर्मल नेक की जो है चौड़ाई है, और डीपनेस यहाँ पर मैंने ली है तकरीबन 7 इंच। स्टिचिंग का हाफ इंच का मार्जिन हम रखेंगे, 6.5 इंच हमारा नेक बचेगा। अब जितनी हमारी लेस की चौड़ाई है उतना चौड़ाई वाला हमने यहाँ पर निशान लगा लेना है। दोनों साइडों पर हमारी क्योंकि लेस लगेगी तो जितनी चौड़ाई हमारी लेस की है उतना निशान लगाकर इस तरह से हमने वी शेप दे लेनी है। और बिल्कुल जिस तरह हमने कटवर्क्स वाले को थोड़ी सी कर्व शेप दी थी, इसी तरह हमने यहाँ पर भी इसको हल्का सा कर्व दे लेना है। इस तरह से पेंसिल की मदद से हमने इसको ड्रॉ कर लेना है। स्लिट का जितना निशान हमने ऊपर लगाया है उतना हम नीचे लगाएंगे और स्केल की मदद से इस निशान को हम इस तरह से लाइन लगा के ड्रॉ कर लेंगे। और अब इस पैटर्न के बाहर की जानिब 1.25 इंच का हमने निशान लगाया है। इसको स्केल की मदद से सीधा करके हमने जो है कटिंग कर ली है। कर्व आप देखें कितना अच्छा हमारा आया है। फिर भी आपने चेपी को पेस्ट करने से पहले अपनी लेस को इस तरह से रखकर प्रॉपर सेटिंग करके देखना है कि हमारी कटिंग बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। हमारी कटिंग बिल्कुल परफेक्ट आ रही है तो हमने अब इसको फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है। उसी पैटर्न को फॉलो करना है कि एक्स्ट्रा चेपी जो हमने निकाला है उसको वेस्ट नहीं करना, उसको अंदर रखकर हमने चेपी को पेस्ट करना है ताकि हमारे नेक की शेप जो है वो चेंज ना हो। अगर आपकी लॉन्ग स्लीव है, बड़ा नेक है, तो आप ये तरीका ज़रूर इस्तेमाल करें। ये ट्रिक छोटी छोटी जो होती हैं बहुत हेल्पफुल होती हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कटिंग कर लिया। कॉर्नर हमने अच्छे से कट करने हैं। यहाँ पर भी मैं ग्लू का इस्तेमाल करूँगी और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको फोल्ड करके साथ साथ आयरन करके इस नेक को भी रेडी करके रख लूँगी। इस नेक की कटिंग में, डिज़ाइनिंग में हमें आयरन का इस्तेमाल बार बार करना पड़ेगा ताकि हमारा जो है अच्छे से नेक तैयार हो। अब ये फैब्रिक जो हमने सेंटर में यूज़ करना है उसको मैंने ज़ीरो का चेपी लगा लिया है और यहाँ पर मैंने इस तरह से फोल्ड करके इसको ट्रायंगल शेप में इस तरह से क्रीज डाल ली है। अब हमने चेपी वाली साइड पर तकरीबन आधे इंच का स्केल की मदद से निशान लगाना है। एक साइड पर हम निशान लगाएंगे, उसको फॉलो करते हुए दूसरी साइड पर भी लगा लेंगे निशान। अब नीचे मैंने जो है येलो कलर का एंकर थ्रेड जो है वो फिरकी में डाला है और मैं आराम से इसके ऊपर सिलाइयाँ लगाकर इसको कंप्लीट कर लूँगी। ये पैटर्न हमने नेक के सेंटर में यूज़ करना है। आप चाहें तो यहाँ पर पिन टेक्स डाल सकते हैं
अब इस नेक के चेपी के साथ साथ हमने एक सिलाई लगानी है ताकि हमें जो है बैक साइड पर निशान आ जाए सिलाई के थ्रू और हम उसको फॉलो करते हुए लेस जो है वो आराम से लगा सकें। अब हमने लेस लगानी है और लेस को हमने उल्टा रखा है। बाहर की जानिब इसका हमने इस तरह से रुख किया है। जिस साइड से हमने फैब्रिक को फोल्ड किया है उस तरफ हमने इसका रुख रखना है और उल्टा इसको लगाना है। नीचे वाली जो सिलाई लगाई है उसको फॉलो करते हुए हमने जो है अपनी लेस कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ पर हमने जब दूसरी साइड पर लेस लगानी है तो क्योंकि ऑपोजिट हमें आनी चाहिए तो इसलिए इसके पेटल्स और इसके सर्कल का ख्याल रखना है। अगर दूसरी साइड पर हमारे सर्कल है तो यहाँ पर हमने पेटल को रखना है बाहर की जानिब। जब ये स्लिट मुकम्मल होगी तो फिर आपको समझ आएगा, क्योंकि ये क्रॉस में स्लिट बनेगी तो फिर ये आपके पास अगर इस तरह की लेस है तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। एक साइड पर हमारे पेटल्स आ रही हैं और एक साइड पर सर्कल आ रहा है। अब ये जो थ्रेड वाला सेंटर वाला पीस था इसको मैंने हाफ़ कर लिया। अब इस हाफ़ के ऊपर हमने नेक की भी कटिंग करके इसको हाफ़ किया हुआ है। इसको इस तरह से रख कर पैटर्न हमारा सीधा है, नेक हमारा उल्टा है और चेपी के साथ साथ जो हमने लेस लगाई है उस लेस वाली सिलाई को फॉलो करते हुए हमने सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह दोनों नेक हमने इसके ऊपर पेस्ट कर लेने हैं सिलाई की मदद से। हर स्टेप को आपने फॉलो करना है। जो लोग बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत मज़े मज़े की ट्रिक्स होती हैं मेरे चैनल पर। नीचे लगाने वाला फैब्रिक पट्टी को भी हमने इस तरह से चेपी लगा के रेडी कर लिया। आयरन वाले सारे काम मैंने नेक की कटिंग करके ऑलरेडी इनको सबको पेस्ट करके तैयार कर लिया था। उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट करना है, छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। कर्व वाली साइड पर ज़रूर लगाएं आप कट्स। इसको सीधा करना है तो इस तरह से लेस हमारी सीधी हो जाएगी और बाहर की जानिब आ जाएगी। अब हमने नीचे स्लीट वाला फैब्रिक जो है वो रखना है और इसको सेटिंग कर लेनी है। 7 इंच पर मैं इसका निशान लगाऊंगी। निशान लगाने के बाद नीचे हमने इस फैब्रिक पट्टी को रखना है और सिलाई लगाकर इसको फिक्स कर देना है। यहाँ पर हमने लेस बड़े ध्यान से फिक्स करनी है ताकि हमारी लेस अच्छे से ऑपोजिट साइड पे जिस तरह से हमने फिक्स करना चाह रहे हैं उस तरह से फिक्स हो सके। अगर आपके पास बड़ी लेस है तो उसको भी आपने कटिंग करके छोटे तरीके से लगा सकते हैं। मैंने मीडियम साइज़ की लेस ली है। ये लेस का साइज़ बेहतरीन रहता है इस नेक की डिज़ाइनिंग के लिए। अब देखें ऑपोजिट हमारा आ रहा है नेक की पट्टी में लेस का डिज़ाइन। जिस तरह हमने सोचा था उसी तरह बिल्कुल 100% हमारा डिज़ाइन फिक्स हो गया। पैटर्न और सर्कल ऑपोजिट आ गए हैं और ये अच्छे से हमारी जो है स्लिट बनकर तैयार हो जाएगी। अच्छे से लेस को हमने सेट करना है और आराम आराम से हमने सिलाई लगाकर इसको भी कंप्लीट कर लेना है। यहाँ तक हमारा नेक इतना अच्छा सा तैयार हो गया। यहाँ तक अगर आपको मेरी डिज़ाइनिंग अच्छी लगी, मेरी मेहनत आपको लग रही है कि वाकई मैंने की है, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन का बटन भी दबाइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ तक इसको हमने रेडी कर लिया। अब बारी आती है इस वाले कटवर्क्स की। इसको मैंने शर्ट के ऊपर रखा है और कटवर्क वाले फैब्रिक को रखकर सेंटर करके मैंने एक सिलाई लगाई है पहले सेंटर में। उसके बाद इसको हम अच्छे से सेट करके पिन अप कर लेंगे और साथ साथ हम सिलाई लगाते जाएंगे चेपी के। कटवर्क्स आपने हमेशा आराम से तसल्ली से बनाने हैं और लाइट में बैठकर बनाने हैं ताकि कटवर्क्स के अंदर तक हम अच्छे से सिलाई ले जा सकें। और फिर कटिंग अच्छी होगी, सिलाई अच्छी होगी, कटिंग अच्छी होगी तो हमारे कटवर्क्स भी खूबसूरत से बनकर आएंगे। सारे कटवर्क्स हमने इस तरह से बनाने हैं। नीचे वाला कटवर्क जो है उसको ध्यान से हमने अच्छे से कॉर्नर उसका सेट करना है। अब कटिंग करके कॉर्नर में हमने कट्स लगाए और इसको हमने पलटकर आयरन कर लिया। आयरन करने के बाद इसकी फिनिशिंग चेक कीजिएगा कितना प्यारा हमारा ये कटवर्क्स वाला गला बनकर रेडी हुआ है। ये देखें जिस तरह हमारा कॉर्नर हमने चाहा था उसी तरह बहुत परफेक्ट हमारा कॉर्नर आया है। ये देखिए हमारा कितना प्यारा कटवर्क्स वाला नेक तैयार हो गया है। अब हमने वही फिर कटवर्क्स वाला जो चेपी है उसको लेना है और इस तरह हमने अंदर वाले नेक के ऊपर रखकर जो इसके कटवर्क्स वाले कॉर्नर हैं उनके ऊपर हमने चॉक की मदद से हल्का हल्का निशान लगा लेना है। आप बिगनर्स हैं या आप प्रोफेशनल हैं, लेकिन हर हाल में आप ये ट्रिक ज़रूर यूज़ कीजिएगा ताकि आपका नेक का डिज़ाइन जो है 100% नीट एंड खूबसूरत बन सके। अब हमने कॉर्नर से इसकी स्लिट के ऊपर सेटिंग करनी है, कॉर्नर वाले कटवर्क से, और ऊपर नेक शोल्डर तक हमने इसकी सेटिंग करते हुए जाना है। चौक की मदद से जो हमने निशान लगाए थे उनको फॉलो करना है और अच्छे से हमने इस तरह से एडजस्ट करके नेक को इस तरह से पिन अप कर लेना है। इतने बड़े नेक को हम हैंडल नहीं कर सकते, सिर्फ निशानात की मदद से इसको हमने निशान के ऊपर रख कर जो है पिन अप ज़रूर करना है ताकि हम सिलाई लगाएं तो हमें आसानी हो सके। अब बारी आती है इसकी गुम सिलाई की। गुम सिलाई हमने किस तरह से लगानी है, शर्ट को हमने ऊपर की तरफ पलट लिया और नीचे जो चेपी वाला हमारा कटवर्क्स वाला चेपी है उसके ऊपर हमने इस तरह से आराम से सिलाई लगा दी। क्योंकि हमने शर्ट को पिन अप किया हुआ है इसलिए
हमें काफ़ी हेल्प मिल जाएगी और ये सिलाई आराम से लग गई थी। जब आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। मेरे पैटर्न के अकॉर्डिंग, मेरी कटिंग के अकॉर्डिंग अगर आप बनाएंगे तो आपका नेक किसी तरह परफेक्ट बनेगा। और ये देखिए हमारा नेक बनकर तैयार हो गया। कितना खूबसूरत नीट नेक बना है। अगर आप भी मेरी वीडियो को देखकर नेक की कटिंग इसी तरह करेंगे, इसी तरह सारे पैटर्न को फॉलो करेंगे और इसी तरह मेरे बताए हुए तरीके से बनाएंगे तो यकीनन आपका नेक भी इसी तरह हसीन बन जाएगा। सोशल मीडिया का बहुत ही फेमस, बहुत ही खूबसूरत नेक का डिज़ाइन जितने आसान तरीके से मैंने आपको बताया है यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ऐसा नेक बनाइएगा और कलर कॉम्बिनेशन ज़रूर ऑपोजिट रखिएगा। एक कलर में नेक जो है इतना प्रोमिनेंट नहीं होता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।